नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा, एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस बंदे का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का चश्मो चिराग है। आप समझ गए होंगे कि इस बार बंदे में है दम का दमदार बंदा कोई और नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्य के वारिस अनंत अंबानी है। जी हां, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी का नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले उनकी ओबेसिटी आती होगी क्योंकि उनके मोटापे की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन अनंत अंबानी के व्यक्तित्व की असली खूबियों से दुनिया अमूमन अनजान है। आज हम आपके लिए अनंत अंबानी के जीवन के उन पहलुओं को लेकर आए हैं जिसे जानकर इस शख्स के प्रति आपका सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मा रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माँ दुर्गा के परम पावन दरबार में पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव में रमकर भगवती वंदना गाते अनंत अंबानी को देखकर एक बारगी आपको अपनी आंखों पर शायद यकीन न हो भी कैसे, क्योंकि दुनिया के सर्वाधिक बड़े उद्योगपतियों में शुमार मुकेश अंबानी के छोटे साहबजादे अनंत अंबानी का ये दैन्य भाव अंबानी परिवार की बेपनाह समृद्ध विरासत से मेल नहीं खाता। लेकिन जीवन के रंगमंच पर जो किरदार दिखते हैं वो कलाकार की असली जिंदगी का आईना नहीं होते। जीवन का असली सच आम धारणा से अमूमन अलग ही होता है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े औद्योगिक घराने का वारिस होने के बावजूद अनंत अंबानी की सोच की गहराई, जीवन के प्रति उनका नजरिया, आध्यात्म को लेकर उनका रुझान आपके जीवन की दशा दिशा बदल सकता है। विधाता ने इस शख्स को जन्म के साथ ही वो सब कुछ दिया जिसके अंश मात्र की चाह में आम इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। गजब का कमाल ये है कि हिंदुस्तान के आम युवा की हसरत अनंत अंबानी के सांसारिक ऐश्वर्य में समाकर जहां विलीन हो जाती है, वहीं अनंत अंबानी ने बचपन से जो सपना सजोया था वो हर हिंदुस्तानी के लिए सहज प्राप्त है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अनंत अंबानी की जुबानी इसकी गवाही सुन लीजिए। हम सबके लिए बचपन से एक सपना रहता था कि एक दिन मंदिर होगा, और मंदिर हुआ और वहाँ का दर्शन मिलना हमारे लिए बहुत, और वो दिन वहाँ आना, आप भी वहाँ थे तो वहाँ का जो माहौल तो ऐसे जिंदगी में वापस कब नहीं बन सकता। मेरे जिंदगी का अब तक सबसे खुश दिवस वो दिन था। समृद्धि और सांसारिक ऐश्वर्य में खुशी का तत्व तलाशने वाले लोगों की आंखें अनंत अंबानी ने अपने छोटे से बयान से खोलने की कोशिश की है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सोचिए, क्या कुछ नहीं है सबसे बड़े औद्योगिक घराने के इस युवा वारिस के पास। मुंबई समेत दुनिया भर के बड़े शहरों में शानदार अट्टालिकाएं, महंगी से महंगी गाड़ियों का जखीरा, नौकर चाकर से लेकर सेवादारों की भारी फौज, ऐश्वर्य आराम के बेशुमार साधन, सब कुछ। लेकिन भौतिक चकाचौंध से बेपरवाह रहकर विरासत के नीले समंदर से अनंत ने जीवन के लिए जो रत्न चुने हैं उसे देखकर या जानकर आपका मन अलौकिक प्रशांति से भर जाएगा। बचपन मेरे घर में दादी जी और दादा बहुत धार्मिक थे। हमारे घर में सब, मैं, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा भाई बहुत बड़ा शिव भक्त है। मेरे पिताजी
आप खुद गणेश के भक्त हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। हम सनातन में तो हम हर एक भगवान के भक्त हैं, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। माता जी अब भी नवरात्रि पे उपवास करती है और हर 9 दिन आरती करती है। और दादी जो मेरे है वो श्री जी बाबा श्रीनाथ जी की बहुत सेवा करते, घर पे रोज सेवा करते। और मेरी नानी खुद नागर ब्राह्मण है, मेरी नानी ने बहुत कुछ किया। दादा भी बहुत धार्मिक थे। हम सब जो भी है भगवान के कारण है। कहने की जरूरत नहीं कि अनंत अंबानी ने जिंदगी को सही मायने देने के लिए वो राह चुनी है जिस पर आगे बढ़ने की मनाही किसी के लिए नहीं है। उस रास्ते का विस्तार इतना व्यापक है कि उसकी आगोश में समूची दुनिया समा सकती है। ये अलग बात है कि मुफलिसी से जद्दोजहद में लगा आम इंसान अनंत के इस फलसफे को आसानी से नहीं समझ पाएगा। आम इंसान को इस बात से रश्क हो सकता है कि उसे विरासत में वो सब क्यों नहीं मिला जो अनंत को मिला, लेकिन ऐसे लोगों को ये जानना चाहिए कि अनंत को विरासत में ये सब क्यों मिला। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अनंत अंबानी 28 साल की उम्र में हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथ भगवत गीता का 9 बार पारायण कर चुके हैं। अब तक हमने लगभग 9 भागवत गीता के पाठ किए। मेरे जिंदगी में हमने ऑलरेडी 9 भागवत गीता के पाठ किए। और ये तो बताने वाली चीज नहीं होती है भाई साहब। जिसके कदमों में दुनिया भर का ऐश्वर्य, वैभव, साम्राज्य लौट रहा है, वो फकीरी के खजाने को लूटने में मनोयोग से जुटा हुआ है। उसे इस बात का अहंकार नहीं है कि वो इतनी बड़ी अकूत मिल्कियत का वारिस है। उसे इस बात का फक्र नहीं है कि उसके एक भ्रिकुटी विलास से कई लोगों की जिंदगी रातों रात बदल सकती है। अनंत अंबानी को तो इस बात का गर्व है कि उसे विरासत में वो संस्कार मिले हैं जिसकी रोशनी में वो इंसान के दुख दर्द को शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। अनंत अंबानी आज उन लोगों के लिए अनूठी प्रेरणा है जो जरा सी पावर मिलने पर अहंकार से भर जाते हैं, मानवीय संवेदना, संस्कार सब भूल जाते हैं। उन्हें ये समझना चाहिए कि जीवन अनंत का सफर है। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि जिसके पिता वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अपने बेटे के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, वो मोटापे का शिकार कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपने जमाने के मशहूर शायर निदा फाजली के गीत के ये बोल अनंत अंबानी की जिंदगी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। एशिया के सबसे रईस घराने में पैदा होने के बाद भी अनंत अंबानी बचपन से ही गंभीर बीमारी का शिकार हो गए, लेकिन उस बीमारी से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कठोर मेहनत के दम पर उस पर विजय हासिल किया। जिंदगी का मेला बड़ा अजीब है। इस मेले में बेसाख्ता आकर सुख की खोज में लगा इंसान तकदीर और तदबीर के रेशियो का रहस्य डिकोड करने में जीवन खपा देता है। जीवन की आपाधापी में एक सवाल हर इंसान को कुरेदता है कि संसार के हासिल में कर्म और किस्मत दोनों में किसकी भूमिका बड़ी है। ऐसे सवालों में उलझे इंसानों के लिए अनंत अंबानी का अब तक का सफरनामा मृगमरीचिका में शीतल सरोवर के समान है। 10 मार्च 1995 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली में जन्म लेने वाले अनंत की जिंदगी कर्म और किस्मत के मेल की बेमिसाल दास्तान है। राशि ठाट में पैदा होने के बाद भी अनंत को बचपन से ही मेजर हेल्थ इशू था। अनंत बाई बर्थ अस्थमेटिक थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों को इन्हें स्टेरॉयड का हैवी डोज देना पड़ा। स्टेरॉयड की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया और 7-8 साल की उम्र तक आते आते ये ओबेसिटी के शिकार हो गए। बचपन में ही इनका वजन इतना बढ़ गया कि खेलना कूदना तो दूर, चलना फिरना भी दूभर हो गया।
तकदीर का तमाशा देखिए कि देश के सबसे रसूखदार घर का चश्मो चिराग होने के बावजूद मोटापे की वजह से अनंत का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन अंबानी परिवार के इस वारिस ने अपमान के विष को पीने का ऐसा नायाब तरीका ढूंढा कि मजाक उड़ाने वाले खुद ही मजाक बन गए। आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते हैं। विनम्रता और सेवा भाव बचपन से ही अनंत के पथ के साथी बन गए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भीतर गजब की विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति डेवलप की। अनंत जब 19 साल के हुए तो उनका वजन 208 किलो तक पहुंच गया और तभी उन्होंने फैसला किया कि इस बीमारी को वो विरासत के ऐश्वर्य से नहीं बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मसंयम से दूर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी रसना को काबू में किया, खान पान पर नियंत्रण किया और उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट शुरू किया। 208 किलो के इस युवा ने तब रोजाना 21 किलोमीटर की जॉगिंग शुरू की, फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज की, योगा किया और 18 महीने के भीतर अपने वजन को 108 किलो कम कर लिया। अनंत की इस विल पावर को देखकर बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान भी भाव विभोर हो गए थे। तब सलमान ने अनंत के साथ सेल्फी लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा था, अनंत अंबानी को देखकर बेहद खुश हूँ, उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव आ रहा है। 18 महीने में 108 किलो वजन कम करने के लिए बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। कमाल यह है कि अनंत को आज इसका गुरूर नहीं है, बल्कि इसके लिए भी वो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। अनंत अपनी तकलीफ को दुनिया की तकलीफ से जोड़कर अपने मन को हल्का करते हैं। मेरे से बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूं। अनंत की ये अहंकार शून्यता आज लाखों लाख लोगों की प्रेरणा बन सकती है। सोचिए, अनंत चाहते तो बगैर कठोर मेहनत के ऑपरेशन के जरिए अपना वेट लॉस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फूलों की राह छोड़कर संघर्ष के अग्निपथ को अपनाया और इसी अग्निपथ ने आज अनंत को मानवीय संवेदना का अधिष्ठान बना दिया है। ईश्वर से मिली समृद्ध विरासत को उन्होंने मानव सेवा, यहाँ तक कि हर प्राणी की सेवा का जरिया बना दिया है। पिता मुकेश अंबानी से मिली प्रेरणा आज अनंत के जीवन का मूल मंत्र बन चुकी है। उन्होंने खाली एक चीज बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना। सेवा खाली सेवा होना चाहिए एंड बिजनेस खाली बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ नहीं। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सनातनी दर्शन को अनंत ने अपने जीवन के अस्तित्व की शपथ बना ली है। मानव के साथ ही जीव मात्र की सेवा को अनंत ईश्वर की सेवा मानते हैं। जानवरों के पुनर्वास के लिए समर्पित वनतारा प्रोजेक्ट अनंत के प्राणी मात्र से प्रेम की अनूठी मिसाल है। गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैले वनतारा अभयारण्य में 200 हाथियों समेत हजारों पशु पक्षी, यहाँ तक कि सांपों का भी पूरी शिद्दत से ख्याल रखा जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के उपेक्षित जीव जंतुओं को यहाँ सम्मानजनक जीवन यापन की सुविधा मुहैया कराई गई है।
प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा अनंत को अपनी मां नीता अंबानी से मिली है। My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए। जिसके मन में इंसान तो इंसान, जीव जंतुओं के लिए भी इतनी गहरी संवेदना है, उसकी अपने परिवारजनों से कैसी गहरी आत्मीयता होगी, इसे बताने की जरूरत शायद नहीं है। अपनी विराट सोच के जरिए अनंत पिता मुकेश अंबानी और चाचा अनिल अंबानी के बीच करीब 2 दशक पहले हुए विवाद के दाग को धो रहे हैं। माँ बाप के प्रति बेपनाह सम्मान के साथ ही अनंत अपने बड़े भाई को राम और बड़ी बहन को देवी का दर्जा देते हैं। मेरा भाई मेरा राम है और मेरी बहन एकदम मेरे लिए माता के स्वरूप में आते हैं, माता जी के स्वरूप में आते हैं, हमेशा मेरा रक्षा करते हैं। तो जैसे वो कहेंगे वो करूंगा और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो ही जाता है, इनएविटेबल, आगे पीछे लोग करा ही देते हैं कोई ना कोई। देखिए, अगर आप आगे पीछे वाले का सुनोगे तो कंपटीशन होगा। अगर हम एक दूसरे में विश्वास रखेंगे तो कंपटीशन होने का कोई चांस अभी है, ऐसी दोस्ती है, ऐसे दोस्ती हम झूठे फेविक्विक से चिपके हुए। कहने की जरूरत नहीं कि जिंदगी को लेकर अनंत के नजरिए में आनंद और ऐश्वर्य के सूत्र समाहित हैं। जिंदगी का फलसफा अगर अनंत अंबानी वाला हो तो अभाव भाव में बदल जाएगा, दुश्वारी दर्शन का रूप ले लेगी। अनंत का इशारा साफ है कि सुख, समृद्धि और शांति भौतिक साधनों की मोहताज नहीं होती। जो समझ ले उसकी नैया पार लग जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि तुलसी जैसी भव्यता तैसी मिलई सहाय, यानी कि जो जिस विचार का होता है उसे वैसे ही संगी साथी मिल जाते हैं। अनंत अंबानी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो खुद आध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं और कमाल ये है कि उनकी होने वाली जीवन संगनी भी डीपली रिलीजियस है। अनंत अंबानी रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अपनी मौजूदगी को अपने जीवन का सबसे बड़ा दिन मानते हैं। उनकी मंगेतर राधिका मोचन भी उसी दिन को अपने जीवन का सबसे आनंददायक दिन मानती हैं। आपकी सोच, नियत और पसंद के मुताबिक ही आपके आसपास के समाज की रचना होती है। अनंत अंबानी का दर्शन सर्वम खलविदम ब्रह्म वाला है। अनंत का मानना है कि संसार के प्रत्येक जड़ चेतन में, हर एक पिंड में परमात्मा व्याप्त है। कमाल ये है कि उनकी जीवन संगिनी बनने वाली राधिका मर्चेंट की सोच अनंत से पूरी तरह मेल खाती है। अनंत अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये मानते हैं कि उन्हें रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के पावन मौके पर अयोध्या आने का मौका मिला। गजब इत्तेफाक ये है कि राधिका भी 22 जनवरी को अनंत के साथ अयोध्या पहुंचकर भाव विभोर थीं। हमको ऐसा लग रहा है कि जो भी हमारे जीवन में अगर हमने कोई भी पुण्य किया है तो उसकी वजह से हमको इधर आने की अपॉर्चुनिटी मिली और उसकी वजह से हम राम भगवान की बहुत 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 धन्यवाद करना चाहते हैं। जय श्री राम। ऐसा लगता है कि जमीन पर 2 सितारों का ये पावन मिलन जग नियंता की योजना का हिस्सा है, क्योंकि अनंत की तरह राधिका की भी आध्यात्म में गहरी रुचि है। साल 2017 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बैचलर की डिग्री हासिल करने वाली राधिका भरतनाट्यम की कुशल नृत्यांगना हैं। अपने स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए राधिका भरतनाट्यम के कदरदानों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। अनंत और राधिका का रोका
दिसंबर 2022 में राजस्थान के श्रीनाथ जी के मंदिर में हुआ था, जबकि दोनों की सगाई अंबानी परिवार के मुंबई स्थित शानदार घर एंटीलिया में जनवरी 2023 में हुई थी। गुजरात के जामनगर में 3 दिनों की प्री वेडिंग सेरेमनी के तो कहने ही क्या। हिंदुस्तान की कौन कहे, दुनिया की कई बड़ी नामचीन हस्तियां इस समारोह में शिरकत कर खुद को धन्य महसूस कर रही हैं। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी से पहले एक वीडियो जारी कर अनंत की मां नीता अंबानी ने कहा कि इस अभूतपूर्व उत्सव का मुख्य उद्देश्य अपनी जड़ों को सेलिब्रेट करना है। शायद यही वजह है कि 3 दिवसीय प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए जामनगर को चुना गया, क्योंकि जामनगर से अंबानी परिवार की जड़ें जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, इस उत्सव में भारतीयता का भी पूरा ख्याल रखा गया। खुद नीता अंबानी ने वीडियो जारी कर कहा कि भारत की कला और संस्कृति उत्सव की मुख्य थीम है। संस्कृति और परंपरा ये नींव है भारतीय सभ्यता की, और इस प्राचीन और पवित्र भारत भूमि को मैं दिल से नमन करती हूँ। प्री वेडिंग के बाद अब लोगों को इंतजार है 22 जुलाई का। इसी दिन अनंत राधिका के साथ 7 फेरे लेकर उन्हें अपनी शरीके हयात बना लेंगे। तो बंदे में दम में इस बार आपने अनंत अंबानी के जीवन के कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते एक और दमदार शख्सियत के सफरनामे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।